आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज हुबुल वतनी और कौमी यकजहती के जज्बे के साथ किया गया तिरंगा रैलियों का इनेकाद। जम्मू कश्मीर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में शमूलियाती तरक्की की एक नई राह पर गामजन, LG मनोज सिन्हा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का समाज के सभी तबकों पर सेकुलरिज्म और भाईचारे जैसी रिवायात की पासदारी करने पर जोर। और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जेली ढल में मुनक्कद होने वाले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तैयारियों का लिया जायजा। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में आज हुबुल वतनी के जज्बे के साथ तिरंगा रैलियों का इनेकाद किया गया, जिनमें जिंदगी के मुख्तलिफ तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रीनगर में झीली डल से बॉटनिकल गार्डन तक सबसे बड़ी तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में जम्मू कश्मीर शमूलियाती तरक्की के एक नए दौर में दाखिल हुआ है। नीज जम्मू कश्मीर के लोग खुद एतमादी और नए भरोसे के साथ अपनी तकदीर लिख रहे हैं और अपने खुशनुमा ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर रहे हैं। झील डल के किनारे पर आज तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद LG ने खुद भी बॉटनिकल गार्डन तक इस रैली में हिस्सा लिया। इस रैली में काफी तादाद में नौजवानों, आम लोगों, मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन, जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों और दीगर हिफाजती अमले ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। LG ने इन सभी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि यूटी में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियों से अमन और कौमी यकजहती के जज्बे को तकवीत हासिल होती है। इस तिरंगे के नीचे हमें ऐसे जम्मू कश्मीर के संकल्प की सिद्धि करनी है जो संपन्न भी हो, सुदृढ़ भी हो, आत्मनिर्भर भी हो। और हमारे यहाँ तो कहा गया कि मेरी शान है तिरंगा, मेरी जान है तिरंगा, मिट जाऊं मैं वतन पर अरमान है तिरंगा, जितना लहू है तन में संकल्प है ये मन में, झुकने कभी न दूंगा, ईमान है तिरंगा, झुकने कभी न दूंगा, ईमान है तिरंगा। आज हर एक नागरिक के हाथों में लहराता तिरंगा इस बात का प्रतीक है कि हर एक परिवार स्वयं को तरक्की से जोड़ रहा है और महसूस भी कर रहा है। मुझे जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों बहनों की ताकत पर पूरा भरोसा है। जिस प्रकार उन्होंने बढ़ चढ़ करके अमन, चैन और तरक्की के इस महायज्ञ में हिस्सा लिया है, आज इसका लोहा पूरा देश मान रहा है। जम्मू कश्मीर के वासियों की जय जयकार भी देश कर रहा है। इस तिरंगा रैली में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कौमी तिरंगा के यकजहती, अमन और आपसी रवादारी के पैगाम को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हमारा कौमी झंडा मुल्क में कसरत में वहदत की अक्कासी करता है। उन्होंने सबों पर जोर दिया कि वो सेकुलरिज्म और भाईचारे जैसी रिवायात की पासदारी करें। जिन लोगों ने इस झंडे के लिए, इस तिरंगे के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन लोगों ने इस तिरंगे की रखवाली के लिए अपने कल की परवाह नहीं की, अपने आज को कुर्बान किया, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ। उन्होंने ये सोचा कि अकेले ही मैं काफी हूँ इस तिरंगे, इस झंडे की रखवाली के लिए। और शायद अगर हम आज इतना ही ऐद करें, तय करें कि इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क के झंडे के खातिर, इस मुल्क के भलाई के खातिर जरूरी नहीं है कि हम सब मिलके कुछ करें। अकेले में भी हम में वो ताकत है कि हम इस झंडे की आन, इस झंडे की शान, उसको बरकरार रखें, उसको मौजूद रखें। इस तिरंगा रैली में काबिनी वुज़रा सकीना यत्तू, जावेद राना, जावेद अहमद डार, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शान अंद्राबी, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, पुलिस सरबराह नलिन प्रभात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला चंद्राकर भारती और कई दीगर आला अफसरान ने भी शिरकत की। कुलगाम में जिला तरक्याती कमिश्नर अतहर आमिर खान और SSP कुलगाम साहिल सरंगल की क़यादत में तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। बड़गाम में तिरंगा रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मुहिद्दीन भट्ट और SSP निखिल बोरकर ने की। पुलवामा में भी डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत कोयुम और SSP PD नित्या की क़यादत में एक तिरंगा रैली मुनक्कद की गई। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल की क़यादत में आज बिश्ना जम्मू में एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। इसमें पार्टी के कई दीगर लीडरों ने शिरकत की। उधर पार्टी की तरफ से पुंछ में भी एक बड़ी तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। पुलिस की तरफ से भी आज हंदवाड़ा, गांधरबल और अवंतीपोरा में बड़ी तिरंगा रैलियों का इनेकाद किया गया, जिनमें पुलिस के आला अफसरों के अलावा समाज के मुख्तलिफ तबकों के लोगों ने शिरकत की।
बीजेपी की तरफ से आज जम्मू के अखनूर जिले के खोड़ इलाके में एक बड़ी तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा, एमएलए मोहन लाल भगत और कई दीगर लीडरों ने इस रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर सत शर्मा ने कहा कि तिरंगा सिर्फ हमारा कौमी झंडा नहीं है, बल्कि ये मुल्क की यकजहती, इफ्तिखार और कुर्बानी की एक अजीम निशानी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जम्मू डिवीजन के सांबा जिले के सुंब मंडल में भी पार्टी के नायब सदर राजीव चाड़क की सदारत में एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिला पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले कई लीडरों और कारकुनों ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर जारी भूख हड़ताल में शिरकत की। वाज़ेह है कि प्रदेश कांग्रेस के कारकुन जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल कराने के हक में 11 रोजा भूख हड़ताल पर हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में उन 79 साइकिल सवारों की इज्जत अफजाई की जिन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से मुनक्किद की गई पैडल फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत रैली में शिरकत की। इस रैली का इनेकाद 79वीं यौम आज़ादी दिन की तकरीबात के सिलसिले में किया गया था। इन साइकिल सवारों ने 79 किलोमीटर मसाफत तय की है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में तारीखी शालीमार मुगल बाग में हो रहे बहालियाती काम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने तजदीदी काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि बाग की सैर करने वालों के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तयाब कराने के साथ साथ बाग के सकाफती विरसे को महफूज रखने की तरफ तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। उन्होंने पिंक पैवेलियन, रानी महल और ब्लैक पैवेलियन का मुआयना किया। वाज़ेह है कि शालीमार बाग समेत 6 मुगल बागात को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अबूरी लिस्ट में शामिल किया गया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी शालीमार में ज़रई कारखानादारों से बातचीत की। उन्होंने इन कारखानादारों की इख्तियारियत की सताइश करते हुए ज़रई शोबे को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाने में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। वजीर आला ने जम्मू कश्मीर के ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में खुद कफालत पर जोर दिया ताकि यूटी की मईशत को फरोग मिलने के साथ साथ रोजगार के मौके भी पैदा किए जा सकें। उन्होंने इस मौके पर नए मुंतखब किए गए वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन्स और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसरों में तकर्रुरी के ऑर्डर तकसीम किए। तकरीब पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार, सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई, डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रेहाना हबीब कंट और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहमान राथर ने आज एमएलए हॉस्टल श्रीनगर का दौरा करके वहां जारी तरक्याती और तजदीदी कामों का जायजा लिया। उन्होंने अमल आवरी एजेंसियों पर जोर दिया कि वो कामों के मियार को बरकरार रखते हुए उनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा ने मुल्क में मुस्बत तब्दीली लाने में नौजवानों के रोल को उजागर किया है। सिक्किमज सऊरा में आज मुनाकिदा विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए कई इकदाम कर रही है। उन्होंने सेहत शोबे में सिक्किमज के बेमिसाल काम की तारीफ की। इस मौके पर सिक्किमज के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई और कई दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। आप अपने कारोबार को फरोग देना चाहते हैं तो आकाशवाणी श्रीनगर है आपकी आवाज का सबसे मौसर जरिया। आकाशवाणी से हर दिन खबरों के 11 बुलेटिन के अलावा तालीम, मालूमात, तफरीह और मौसीकी पर मबनी मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर होते हैं। अपने कारोबार का इश्तिहार बुक कराने के लिए आज ही फोन नंबर 9419000258 पर राबिता करें। आकाशवाणी श्रीनगर, जहां हर आवाज बनती है जम्मू कश्मीर की पहचान। अब पेश है बाकी खबरें। फूड सेफ्टी महकमा वादी में लोगों तक खाने पीने की मियारी चीजें पहुंचाने और बाजारों में गले सड़े गोश्त, इससे बनी चीजें और दीगर अशियाई खुर्दनी की चेकिंग करने में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं कर रहा है और इस मसले का कलाकमा करने के लिए महकमा ने समाज के सभी तबकों का ताउन तलब किया है। इस हवाले से फूड सेफ्टी महकमा कश्मीर के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर ने हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट के साथ बात करते हुए कहा।
जो फूड सेफ्टी का मामला है, ये शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक फूड बिजनेस ऑपरेटर की, खुद वो देखे कि वो माल किस तरीके से लाता है, क्या वो साइंटिफिकली लाता है या जो अपनी प्रोसेसिंग करता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, क्या वो अच्छे तरीके से विद इन द रूल्स करता है, ये उसको खुद देखना है, अपनी लैब रखनी है। तो ये होगी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी सैंपलिंग करना, चेकिंग करना, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम निभाते भी थे और निभाएंगे भी। और उसके साथ साथ दूसरी बात कि हमारा जो कंज्यूमर है उस पर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर उसको लगेगा कि कहीं पर वायलेशन हो रही है, हमारा टोल फ्री नंबर है 104, उस पर वो रास्ता कायम कर सकते हैं सो दैट वी कैन टेक एक्शन ऑन देयर कंप्लेंट। सीएम साहब ने मीटिंग ली तो उन्होंने भी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी कि जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन हो रही है बी स्ट्रिक्ट अपॉन दोज, मगर जो लीगल तरीके से काम करते हैं उन लोगों को एनकरेज किया जाए, वायलेंस जो रूल्स की वायलेशन करता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। वादी में दस्तकारी शोबे को फरोग देने की गरज से मरकजी सरकार ने बडगाम जिले के सोनपा इलाके में 10 करोड़ रुपए की लागत से एक क्राफ्ट टूरिज्म विलेज कायम करने को मंजूरी दी है। टेक्सटाइल की मरकजी वजारत ने इस जिम्न में 4.5 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी वागुजार की है। इस पेशरफ्त के बारे में महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम के डायरेक्टर मुसरत इस्लाम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, सोनपा इसके लिए आज एक बहुत हिस्टोरिक डे है क्योंकि आज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट कंपोनेंट के अंडर एक 10 करोड़ का प्रोजेक्ट इनके लिए सैंक्शन किया है विच इज नोन एज द क्राफ्ट टूरिज्म विलेज। और हमें इसमें एस्थेटिक एनहांसमेंट्स करनी है, एंट्री गेट्स बनानी है, इस विलेज के जो क्लस्टर के रास्ते हैं उनको इम्प्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, आर्टिजन्स की जो कॉमन वर्क स्पेसेस हैं वो क्रिएट करनी है और उसके अलावा जो मार्केटिंग ब्रांडिंग की जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं वो कनेक्ट करनी है। सोनपा एक हमारा जो सोजनी का हार्टलैंड है, हमारे 22 सोजनी के नेशनल अवार्डीज और यूटी लेवल अवार्डीज और शिल्प गुरुज हैं जिन्होंने सोजनी के क्राफ्ट में अपने आप को डिस्टिंग्विश किया है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खासतौर से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट जो है जो उनकी पीएमसी में गया था उसे अप्रूव कर दिया है। आज नौजवानों का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासिबत से मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद किया गया। इस दिन की अहमियत के बारे में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स J&K की डायरेक्टर जनरल अनुराधा गुप्ता ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आज का दिन जो है वो एक ट्रिब्यूट है कि पिछले कई सालों में जो हमारे युवाओं ने, हमारे यंगस्टर्स ने अलग अलग फील्ड्स में जो वो काम कर रहे हैं उसमें बड़ी समझदारी से काम करते हुए उन्होंने अपने देश की, अपनी सोसाइटी की तरक्की के लिए एक सस्टेनेबल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एक जस्ट और फेयर तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट को परस्यू किया है, उसको फॉलो किया है। जहाँ तक J&K की बात है, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी युवाओं को इस तरह से हम आगे प्रोत्साहन करते हैं कि वो ओवरऑल सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सके और सोसाइटी जब तरक्की करती है तो देश तरक्की करता है और एक खुशहाल दुनिया बनती है। आज 12 अगस्त को तिरंगा रैली भी थी और डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ सर्विसेज में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग से मिलकर युवाओं को बाहर लाया और एक शो केस किया कि किस तरह युवाओं के अंदर ये ताकत है कि वो एक खुशहाल देश और खुशहाल दुनिया बना सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान झीली डल में 21 अगस्त से 23 अगस्त तक मुनक्किद होने वाले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के पहले शुमारे के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि वो इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए बाहिमी तालमेल के साथ काम करें। इस मौके पर बताया गया कि 28 रियासतों से ताल्लुक रखने वाले 800 खिलाड़ी इन मुकाबलों में शिरकत कर रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वामित्व स्कीम की तारीफ करते हुए इसे आवाम दोस्त गवर्नेंस का एक आलमी मॉडल करार दिया है। नई दिल्ली में सर्वे ऑफ इंडिया की एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यह स्कीम आम शहरियों को बाइख्तियार बनाने में काफी मददगार साबित हो रही है। पुलिस हेडक्वार्टर से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पुलिस स्टेशन निगीन श्रीनगर में दर्ज हलाकत के एक केस की तहकीकात के सिलसिले में श्रीनगर जिले के 8 मकामात पर तलाशी कार्रवाइयां अमल में लाई हैं और कुछ शवाहिद जब्त किए हैं। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी तरुण चुग ने कहा है कि
कत्ल के एक मामले में एसआईए की हालिया कार्रवाई से यह बात जाहिर हो जाती है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत इंसाफ और जवाबदेही को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने पार्लियामेंट की कार्रवाई में रख न डालने के लिए कांग्रेस पार्टी की नुक्ताचीनी की है। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह और कई दीगर लीडरों ने आज जम्मू में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जबरवन कॉलोनी हैदरपुरा जाकर वहां मारूफ सहाफी फयाज अहमद कुल्लू के साथ ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया। उनकी हमशेरा चंद रोज पहले इंतकाल कर गई थी। एसीबी जम्मू कश्मीर ने तहसील दफ्तर खाक बडगाम के उस वक्त के नाजिर फयाजुद्दीन शोरा के खिलाफ रुश्वतखोरी के एक केस में चार्जशीट दाखिल की है। CIED IUST फाउंडेशन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आज इख्तराकारों के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी से मुतलिक एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के सदर चरणजोत सिंह नंदा ने इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि CIED IUST फाउंडेशन के CEO प्रोफेसर परवेज अहमद मीर के अलावा कई दीगर अहम शख्सियात भी वर्कशॉप में मौजूद थीं। चकानाडी मार्तन मट्टन मंदिर में शिव परिवार के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की इफ्ताही तकरीब के मौके पर मुनाकिदा खुसूसी पूजा में आज काफी तादाद में पंडित बरादरी के लोगों ने शिरकत की। उन्होंने मुल्क में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। नशामुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। WHO के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 3 करोड़ लोग ड्रग्स से होने वाले डिसऑर्डर की चपेट में हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में एक सरकारी मुलाजिम मोहम्मद अब्बास मीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, नौजवान जो है वो कौम का असासा है। अगर ये नशे में मुब्तला हो गया तो उस कौम का क्या हिसाब रहेगा जब जवान इस नशे में मुब्तला रहेगा। नशावर चीजें सबसे पहले इंसान की जौहरी सलाहियत को खत्म कर देती है, या तो को ढांक लेती है। नफा नुकसान, हक व बातिल और जायज व नाजायज के दरमियान फर्क करने से इंसान कैसे रह जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें जवानों को इस लत से बचाने के लिए पुलिस का भरपूर ताउन देना होगा। स्कूली बच्चों की चामा तलाशी करनी चाहिए जब वो स्कूल में दाखिल हो सके, जिससे ये नशावर जो नशे की लत है उससे वो दूर रहे। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.4 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.1 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:51 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:20 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।